सभी देवी देवताओं की जय। जैसे कि पिछली बार शिव पुराण की कथा सुनाई थी थोड़ी सी, अब अगले अध्याय में ये आता है कि नारद जी कैलाश पर्वत पे तपस्या कर रहे थे। गुफा में नारद जी तपस्या कर रहे थे। बहुत समय व्यतीत हो गया उनका तपस्या में। तपस्या करते करते जब काफी समय बीत गया तो इधर इंद्र को चिंता होने लगी कि कहीं नारद तपस्या करके ब्रह्मा जी से हमारा इंद्रासन ही न मांगे। अब इंद्र तो इंद्र है, उनको संशय बड़ी जल्दी हो जाती है। इंद्र ने कामदेव को बुलाया। कामदेव से कहा कि मित्र, आप तो मेरे अच्छे मित्र हो, आप मेरा एक छोटा सा ये काम कर दो। नारद देखो हिमालय में जाके तपस्या कर रहे हैं गुफा में, तो उनकी तपस्या भंग करो। कामदेव ने कहा ठीक है, जो आज्ञा आपकी। कामदेव बसंत ऋतु को लेकर के दोनों लोग पहुंचे वहां, और नारद जी भी अपना प्रयोग करना शुरू किया। नारद जी भी बहुत सारे प्रयोग किए, मगर नारद जी अपने तपस्या से डिगे नहीं। बहुत दृश्य दिखाए कामदेव ने, मगर नारद जी अपनी तपस्या में लीन रहे, उनकी तपस्या भंग नहीं हुई। आखिर में कामदेव उनसे हार करके वहां से चले गए। कामदेव जब वहां वापस लौट गए, इंद्र से बताया कि महाराज उनकी तपस्या नहीं भंग हुई, मैं नहीं कर पाया। कामदेव जब हार गए, नारद जी अपना तपस्या में लगे रहे। जब काफी समय और बीत गया तो नारद जी तपस्या से उठे। उनको ज्ञात हुआ कि मैंने तो काम पर विजय पा लिया है, मैंने काम को जीत लिया है, मैं तो विजयी हो गया हूं। और नारद जी तपस्या में काम पर विजय कैसे पा गए? इसका कारण यह है कि वहां पर शिव जी ने पहले तपस्या किया और कामदेव को वहां भस्म किया, तो उसी जगह पर कामदेव की भस्म पड़ी हुई थी। वो शिव जी की तपस्विनी मतलब भूमि थी, तपस्या का स्थान। वहीं पे जाके नारद जी ने तपस्या। इस कारण से कामदेव जो वहां भस्म हुए थे, उनकी पत्नी ने कहा कि महाराज आप कृपा करो, मेरे पति को भस्म तो कर दिए हो, मगर इनको पुनः जीवित कर दीजिए। तो शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि कुछ समय उपरांत कामदेव स्वयं ही जीवित हो जाएंगे। वहीं पर जाकर के नारद ने तपस्या की। वहां पर ये शिव जी ने वचन दे दिया था कि इस क्षेत्र में जो कोई भी तपस्या करेगा तो उस पर कामदेव का असर नहीं होगा। ये वचन शिव जी पहले दे चुके। वहीं पे नारद जी ने जब तपस्या की तो नारद की तपस्या सफल हुई, कामदेव पर विजय पाए। और नारद जी कहते तो नारद, जब अहंकार इंसान को हो जाता है कि अब मैंने तो काम पर विजय पा ली, जैसे आदमी कहता ना कि मैंने इतनी पूजा कर ली, तो नारद जी वहां से चले सीधा शिव जी के पास पहुंचे। कहने लगे कि भोलेनाथ को प्रणाम किया और भोलेनाथ से कहा कि महाराज मैंने कामदेव पर विजय पा ली है, जिस पर आप विजय नहीं पा पाए उस पर मैंने विजय पा ली। भोले तो भोले, उन्होंने कहा कि देखो नारद, तुम सन्यासी आदमी,
तुम सन्यासी आदमी काम पर विजय तो पा ही लोगे, हम ठहरे गृहस्थ आदमी, हम नहीं विजय पाए, आप भागे, बहुत अच्छी बात है, चलो बढ़िया है, मगर ये बात तुम किसी और देवता से नहीं कहो। नारद जी मनी में सोचने लगे, तो कुछ कर नहीं पाए, कामदेव पर विजय नहीं पाए, अगर मैंने पा लिया तो इनको ईर्षा हो रही, मुझसे शिव जी जलने लगे। शिव जी ने बहुत उनको समझाया कि देखो नारद, खास करके ये विष्णु जी से बात मत करना। ठीक है प्रभु, नारायण नारायण करते हुए वहां से चल। जब आगे गए तो सीधे ब्रह्मलोक पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, कहा पिताजी मैंने आज बहुत बड़ा काम किया है। कहने लगे क्या किया पुत्र? कह लगे मैंने कामदेव पर विजय पा लिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, तुम साधु संत आदमी हो, महात्मा हो, ठीक है, विजय पा ली, कोई बात नहीं, मगर ये विष्णु जी से मत कहना लगा। फिर नारद जी मनी में सोचने लगे, लो ये तो बैठे रहते, इनसे कुछ होता नहीं है, और हमने कुछ किया है तो हमारे उसमें इनको ईर्षा हो रही, हमको मना कर रहे, किसी से बताना नहीं। अरे कितने गर्व की बात है, लोग बड़े उत्साह से कहते हैं कि मैंने मन अपने गर्व में भूलने जा रहे, और अहंकार बढ़ गया। जब ब्रह्मा जी ने उनको मना किया विष्णु जी से मत कर, अब वहां से और इनको धावा चेती पड़ गई कि अब क्या करें, कितनी जल्दी पहुंचे विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु तो जैसे ये पहुंचे, अब शिव जी की माया से मोहित है नारद, ये तो शिव जी की माया है, शिव जी ने उनको मोहित कर दिया कि ठीक है, नारद को सही रास्ते पे तो लाना ही है। जैसे कि बच्चा पढ़ाई में गड़बड़ करता है तो कुछ न कुछ टीचर बहाना कर लेते हैं, इस बहाने से उसको पढ़ाना है। अब नारद जी विष्णु जी के पास पहुंचे तो विष्णु जी अपने आसन से उठ करके नारद को गले लगाया, नारद आइए बैठिए, ऊंचे आसन पे बैठाया। बताओ नारद कैसे सब कुशल है, यहाँ कैसे भ्रमण पे आ गए? कहेंगे प्रभु मैंने बहुत बड़ा काम किया, मैंने बहुत बड़ा काम किया है, मैंने कामदेव पर विजय पा ली। विष्णु जी समझ गए कि शिव जी की माया है, और उनके चरणों का ध्यान करके विष्णु जी ने मनी मन सोचा कि अब इनको कुछ इनका अहंकार तो नष्ट करना ही है। विष्णु जी ने कहा कि ठीक है नारद, कोई बात नहीं, तुमने कामदेव पर विजय पा ली है, अच्छी बात है, और चिंता मत करो, मस्त रहो, काम पर विजय पा ली, अच्छी बात है, जाओ। नारद जी वहां से चल दिए। विष्णु जी ने माया रची, माया रच करके एक नगर बना दिया, स्वर्ग से भी सुंदर राज्य बनाया। उसमें शीलनिधि नाम की राजा और उनकी पुत्री श्री, उनकी पुत्री थी। उनका स्वयंवर के लिए सारे राजा देश से आए हुए। उधर से नारद ने देखा कि यहाँ तो बहुत रोशनी है, बड़ी जगमगाहट है, देखिए क्या हो रहा है। नारायण नारायण करते हुए नारद जी वहां पहुंचे, देखा राजा ने उनको देखा कि नारद जी आए, क्योंकि ये तो माया विष्णु जी की थी। उनको बुलाया और बैठाया, बड़ी सेवा भगत की, और कहा अपनी पुत्री को बुलाया कि मेरी पुत्री का भविष्य बताइए मुनिवर। तो मुनिवर ने पुत्री को देखा और वही मोहित हो गया, काम वासना में युक्त। जब मोहित हो गए तो अब नारद जी ने उसका हाथ देखा और हाथ देख करके कहने लगे कि इस कन्या को शिव जैसा तपस्वी वर मिलेगा जो कामदेव पर विजय पा चुका, इस कन्या को ऐसा वर मिलेगा। ठीक है मुनिवर,
आपकी दया हो जाए, हमारी कन्या का विवाह हो जाए, स्वयंवर है। नारद जी वहां से तत्काल विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी से कहा कि प्रभु, मुझे आप अपना सौंदर्य दे दीजिए, अपना रूप दे दीजिए, ताकि बहुत सुंदर हो जाऊं और मैं उस कन्या से विवाह करूं। नारद जी की बात सुनकर के विष्णु जी कहने लगे, ठीक है नारद, जिसमें तुम्हारा हित होगा मैं वही करूंगा तुम्हारे, तुम चिंता मत करो। नारद जी ने भी ये कहा था कि प्रभु मेरा विवाह हो जाएगा, इसमें मेरा हित है, और जिसमें मेरा हित है प्रभु आप वही करिए। विष्णु जी ने उनको अपना पूरा शरीर का सौंदर्य दे दिया और केवल मुखड़े का सौंदर्य बंदर का दे दिया। अब नारद जी को भाई चेहरा तो बंदर का है, बाकी शरीर तो देख सकते हो मगर चेहरा तो नहीं देख सकते। और नारद जी तुरंत वहां से पहुंचे जहां पे स्वयंवर हो रहा था, वहीं बैठ गए वो भी। तो वहां शंकर जी के दो गण भी ब्राह्मण के रूप में बैठे हुए थे। दोनों गणों को और उस कन्या को, श्री को, नारद जी सिर्फ दिखाई दे रहे थे बंदर के रूप में, बाकी सबको नारद जी अपने ही निजी रूप में दिखाई दे रहे थे। जैसे ही कन्या आगे आती थी, नारद जी उचक के अपना आगे बढ़ते थे। तो कन्या ने जब इनका बंदर का रूप देखा तो मलिन हो गई, खिन्न हो गया चेहरा उसका कि कोई ऐसा नहीं जिसको मैं वर्ण कर सकूं। शांति हो गई, बैठ गई। और नारद जी बार बार उचक के वहीं हर लाइन में आगे पहुंच जाते थे। तो दोनों ब्राह्मणों ने कहा कि नारद मुनिवर, आप अपना चेहरा जाकर के तालाब में देखो, आप तो सकल बंदर के लिए। जी सोचने लगे, मैंने तो भगवान विष्णु से अपना उनका सुंदर रूप मांगा है और ये कमबख्त मुझे ऐसा कह रहे। नारद जी गए तालाब पे वहां से, और इधर भगवान विष्णु राजा का भेष बना करके आए और श्री को ब्याह करके, श्री यानी लक्ष्मी जी थी, वो भगवान विष्णु के साथ उनका वर्ण हुआ, क्योंकि माया थी, वो सारी माया के नारद का घमंड उतारना था, अहंकार हो जाता। नारद जी जब तालाब पे पहुंचे, देखा तो बंदर का रूप। लौट के आए, दोनों ब्राह्मणों को इन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस हो, तुमने एक ब्राह्मण की हंसी उड़ाई है, तुम राक्षस हो। और वहां से सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंचे कि हे विष्णु, आपने मेरे साथ छल किया है, एक दिन तुम्हारी साथ भी यही छल होगा, तब वहां पर तुम्हारी मदद के लिए बंदर ही आएगा। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारा श्राप सुबह 10 बजे से बाबा को भजनों का कार्यक्रम होगा, 2 बजे तक करीब भजन होंगे। सभी लोग आए, बाबा के भजनों में बैठे। नया साल रहेगा, नए साल के हिसाब से
एक दिन हमें बाबा को देना, साल का पहला दिन अपने काम धाम को छोड़ के राम को देना है। एक दिन बाबा को दो, भजन करो, सत्संग सुनो और अपनी जो गतिविधियां हैं, जैसे कि जो यहां से लाभ हुआ हो उसको बोलना। कुछ मौका दिया जाएगा लोगों को बोलने के लिए, जैसे कि कभी दोपहर में महिला आई तो ये बात सुन करके उन्होंने कहा कि बाबा जी मेरी बिटिया तो पैरों से विकलांग हो गई थी, मैं सारे अस्पतालों में जवाब हो गया था कि ये ठीक नहीं हुई, मगर मैंने 5 मंगल यहाँ पूरा किया, काली जी का बंधन कटाया, उसको चावल चबाया, आज मेरी बिटिया बिल्कुल ठीक है। तो इतनी खुशी हुई, जहाँ डॉक्टरों ने उसको जवाब दे दिया और बाबा की कृपा से उसे यहाँ से लाभ हुआ। तो ऐसे कार्यक्रम जिनके साथ में जिनको ऐसे लाभ हुए वो आप सभी लोग नाइट में दिया जाएगा बोलने के लिए, आप लोग बोलेंगे। बाबा का छप्पन भोग भी लगेगा, भंडारा भी होगा, सब लोग भंडारे का प्रसाद खाएं और छप्पन भोग खाएं, बालाजी का आशीर्वाद पाएं। दूसरी बात, बाबा की महाआरती होगी। साल में एक बार भक्तों को अंदर में आरती कराई जाती है, मगर भक्त बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा ये रखा गया है, जिस व्यक्ति को आरती करनी है और 100 रुपए का टोकन करवा लेगा, अंदर जाके अपना आरती करेगा। आरती की थाली रहती है, 5-7 बनी रहती है, थोड़ी थोड़ी देर में आप लोग आरती कर सकते हैं, क्योंकि आरती महाआरती होती हो। बाबा का जीर्णोद्धार दिवस है, प्रकट दिवस, बाबा ने यहाँ पे अपने आप को पेश किया और उनकी कृपा से हम सबको लाभ मिला। तो उनकी आरती का जिनको करना है तो अपना नाम लिखा देंगे, उसी दिन लिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भजनों में सभी लोग आए, बोल बालाजी महाराज की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, श्री सीताराम भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय, हर हर महादेव शंभो। चलिए आइए आशीर्वाद।